मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से। सीएससी के माध्यम से आधार सर्विस, जिसमें कि हमारे बीएलई भाई आधार यूसीएल क्लाइंट के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य करते हैं। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले कुछ एक समय से, लगभग 2 महीने से, हम लोग एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ, जो कि आधार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड का है फीचर है। सभी जो हमारे यूसीएल बीएलई भाई आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनके आधार सॉफ्टवेयर में वो एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। तो आज की मुलाकात कार्यक्रम में आज हम इसी पे विशेषतः बात करेंगे कि ये फीचर क्या है और इसकी जरूरत क्या है, और हम इस फीचर के माध्यम से क्या काम करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष एक प्रेजेंटेशन है, पीपीटी के माध्यम से हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, इसका मेन मकसद यूआईडीआई के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी आधार कार्ड प्रेजेंट टाइम में 10 साल से पुराने, मतलब रेजिडेंट ने अपना आधार आज से प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो इससे पहले 10, 11, 12 में जो आधार बने हुए हैं, एक टेंटेटिव टाइम पीरियड दिया गया है कि 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं, और आधार बनने के बाद, मतलब रेजिडेंट का जब आधार बना और उसके बाद कभी भी उसने इस बीच इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी चेंजेस अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित, चाहे उसने अपना नाम हो गया, जन्म तिथि है, पता है, इस तरह का कोई भी चेंजेस अपने आधार में नहीं कराया है, तो इस प्रकार के सभी रेजिडेंट्स को अपने आधार में जो रिसेंट उसके आईडी एड्रेस प्रूफ है, पीओआई और पीओए, उनको अपडेट कराना मैंडेटरी यूआईडीआई के अनुसार कर दिया गया है। क्योंकि समय समय पे आदमी, जो भी रेजिडेंट्स हैं, उनकी आइडेंटिटी में कुछ एक चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज रेजिडेंट हम यहाँ रह रहे हैं, अब फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह रेजिडेंट्स अपना मूव करते हैं, तो इस पर्पज से जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, वो यूआईडीआई के पास तक रहे। जैसा कि आधार एक अपने आप में आज की डेट में बड़ा ही वैसा डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसको कि हर जगह लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में और जितनी भी स्कीम्स हैं, सभी इसी के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, चाहे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हो, जो भी डीबीटी के माध्यम से दी जाती हैं। तो जब इस डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें कि आपको सबको पता है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगर बायोमेट्रिक उसके ठीक नहीं रहते हैं, डिसेबल कर दिए जाते हैं, फिर वो अपने आधार को यूज नहीं कर पाता है। तो सेम मैनर में जिन रेजिडेंट्स के आधार में अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स पीओआई और पीओए नहीं रहेंगे, तो इन फ्यूचर उनको जो सरकारी स्कीम्स होगी, सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराती है सिटीजन्स को या रेजिडेंट्स को, तो वो हो सकता है उनको ना मिल पाए। तो इसलिए सभी जितने भी रेजिडेंट्स जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो उन सभी रेजिडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स पीओआई और पीओए अपने आधार में अपडेट कराना मैंडेटरी है। अब बात आती है कि हम लोग जो रेजिडेंट्स हैं, उनके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए पीओआई पीओए जो भी हैं, आपको रेजिडेंट से आप लेने हुए हैं आपको, और आप, क्योंकि हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं, सभी ईसीएमपी क्लाइंट जो यूसीएल क्लाइंट है उसका यूज करते हैं। हालांकि यूआईडीआई ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेजिडेंट्स अपने आप से भी कर सकते हैं, और हमारे जो भी नियर बाई आधार सेवा केंद्र हैं या फिर हमारे संशोधन केंद्र जो सीएससी के हैं, उनके माध्यम से पीओआई और पीओए अपडेट करा सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स हैं उसमें भी। ऑनलाइन के 2 मीडियम है, या तो ईसीएमपी क्लाइंट जो हम यूसीएल के माध्यम से करते हैं उसके थ्रू करा सकते हैं, और रेजिडेंट को एक जो यूआईडीआई का पोर्टल है उस पर डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हमारे ऑनलाइन ईसीएमपी क्लाइंट है, उसमें आधार सेवा केंद्र पे जाकर या फिर हमारे नियर बाई जो सीएससी सेंटर्स हैं, यूसीएल बीएलई जो चलाते हैं, उनके माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए जो फीस निर्धारित है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की, वो 50 रुपए निर्धारित फीस है, जो कि आपको रेजिडेंट से चार्ज करनी है। जैसे कि आप लोग अभी डॉक्यूमेंट जो डेमोग्राफिक अपडेट है, कोई भी नाम चेंज है, उसके एड्रेस में कोई चेंजेस होना होता है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इस तरह के चेंजेस जो डेमोग्राफिक
चेंजेस करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग 50 रुपीज चार्ज करते हैं रेजिडेंट से। तो सेम यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिडेंट से 50 रुपए ही चार्ज करना है, इसके लिए भी 50 रुपए फीस निर्धारित की गई है। अब ये जो फीचर ऐड हुआ है हमारे ईसीएमपी क्लाइंट में, ये किस ऑप्शन में जाना है हमको और किस तरह से कार्य करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले हमारा जो यूसीएल क्लाइंट है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे जाना होता है, क्योंकि हमारे जितने भी यूसीएल क्लाइंट्स हैं, हमारे वीएलई भाई जो यूज करते हैं, वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क करता है हमारा यूसीएल सॉफ्टवेयर। तो सभी यूसीएल वीएलईज को अपने ईसीएलपी क्लाइंट जो ऑनलाइन यूसीएल क्लाइंट है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके रेजिडेंट के आधार को एंटर करना होता है, और रेजिडेंट के बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जिस तरह से हम लोग कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, उसके नाम पता या जन्म तिथि चेंजेस में कुछ भी करना होता है, तो सेम उसी वे में आपको यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना है, और उसकी बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जो भी उसके आधार में जो डिटेल होगी उससे संबंधित वो फैच होकर आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगी। यहाँ पे एक चीज मेन आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान देनी है। जब आप किसी भी रेजिडेंट का आधार नंबर डालने के बाद में उसकी डिटेल जब फैच होगी ऑनलाइन, तो आपको स्क्रीन पे जो डिटेल दिख रही होगी, आपको सेम पहले तो चेक कर लेना है कि उसके आधार में आज की डेट में वही डिटेल है। और दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये मैंडेटरी है कि आप ये चीज चेक कर लें कि जो डिटेल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट आज की डेट में लेके आया है अपडेट कराने के लिए, उसका पीओआई है या फिर पीओए है, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका नाम, पता, जेंडर, जितनी भी डिटेल डेमोग्राफिक डिटेल रेजिडेंट की है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया है और आपको जो स्क्रीन पे शो कर रही है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी रेजिडेंट अपना जो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसमें नाम में कुछ चेंजेस हैं या एड्रेस में कुछ चेंज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है, और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है, तो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं, तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। अदरवाइज वो रिजेक्शन में काउंट होगा और आपकी जो ऑपरेटर आईडी है उस पर रिजेक्शन काउंट होंगे और वो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट अपलोड की उसमें नहीं जाएगा। तो इस कैटेगरी में फिर हमें रेजिडेंट को समझाना होगा या बताना होगा उसको कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हो उसमें आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल है, जो हमें आपके आधार से फैच होके ऑनलाइन डिटेल आ रही है, उसमें अंतर है दोनों में, इसलिए हम आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर रेजिडेंट को जो उसके डॉक्यूमेंट में डिटेल है सेम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें या अपना आधार को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम फिर डेमोग्राफिक अपडेट जो नॉर्मल हम करते हैं उस फीचर पे जाकर उसका पहले डेमोग्राफिक अपडेट करना होगा, और डेमोग्राफिक अपडेट कर देंगे उसके रिसेंट डॉक्यूमेंट से, तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला फीचर है उसके उस प्रोसेस को हमें फॉलो नहीं करना है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है कि जो रेजिडेंट डॉक्यूमेंट लेके आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हम जब जा रहे हैं रेजिडेंट के, तो उसके आधार में जो आज की डेट में डिटेल है जब वो लेके आया है, प्रेजेंट टाइम में जो पीओआई और पीओए वो प्रस्तुत कर रहा है या जन्म तिथि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है आधार से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे जाकर उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। अदरवाइज उसको अगर जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट को के अनुसार आधार को कराने की, तो फिर वो डेमोग्राफिक अपडेट जो नॉर्मल हम करते हैं नॉर्मली, उस फीचर के थ्रू उसका डेमोग्राफिक अपडेट हमें करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली और भी है, यूआईडीआई के अनुसार जैसे हमें पीओआई पीओए और रिलेशनशिप प्रूफ हो गए या बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोग को शेयर की हुई है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में यूआईडीआई ने नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर किसी को नया आधार बनवाना है या संशोधन कराना होता है कोई भी, तो संशोधन कराने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट वैलिड है उसको हम यूज करते हैं। और अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो यूआईडीआई के अनुसार जो यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टेजेस बताई गई हैं कि गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, तो वो उस तरह से ग्राम प्रधान से करा देते हैं, विलेज पंचायत हेड है तो उससे कराते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज नहीं करना है। यूआईडीआई के अनुसार स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज हमें डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में बिल्कुल नहीं करना है। हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से
जो डेमोग्राफिक डिटेल चेंजेस वाले ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं। कोई भी आधार संशोधन का काम करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड यूआईडीआई का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है, उस फॉर्मेट को हम इस फीचर पे यूज नहीं करेंगे। अब ये इस स्कीम सबसे पहले आपको यही रेजिडेंट की डिटेल वहां पे प्रदर्शित होती है। रेजिडेंट की डिटेल प्रदर्शित होने के बाद में अगर हमें नॉर्मली हम कर रहे होते हैं डेमोग्राफिक अपडेट, तो जो चेंजेस करने होते हैं हम उस पर चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज करना नहीं है, हमको सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई दी उस पर आपको डिटेल दिखाई देगी, डिटेल मैच कर ली हमने। डिटेल मैच करने के बाद में सिंपल आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। तो पीओआई पीओए दोनों ऑप्शंस पे आप लोग सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक इश्यूज ये आ रहे हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए वोटर आईडी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो कि आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो हम जल्दबाजी में वोटर आईडी को केवल आईडी प्रूफ में स्कैन कर दिया और एड्रेस प्रूफ में उसको चूज करके सबमिट नहीं करते हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है, वोटर आईडी है या कुछ और डॉक्यूमेंट जो कि आईडी एड्रेस प्रूफ में कंसीडर किए जाते हैं और दोनों जगह आप उसको ही उस डॉक्यूमेंट को ही यूज कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि आईडी एड्रेस प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट स्कैन होके अपलोड हो। फॉर एग्जाम्पल वोटर आईडी का ही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आईडी प्रूफ में भी लिया जाता है, उसको एड्रेस प्रूफ में भी लिया जाता है। तो आईडी प्रूफ में भी वोटर आईडी स्कैन करके अपलोड करेंगे हम, और एड्रेस प्रूफ में भी वोटर आईडी स्कैन करेंगे और अपलोड होगा वो। ऐसा नहीं है कि हमने सेलेक्ट तो कर लिया आईडी एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी, लेकिन हमने स्कैन केवल करके आईडी प्रूफ के रूप में ही उसको अपलोड किया। जो डॉक्यूमेंट अगर आप दोनों फील्ड्स में कंसीडर कर रहे हैं आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए, तो 2 बार स्कैन होकर दोनों ही जगह अपलोड होना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में जाएगा और ये एरर काउंट हमारी ऑपरेटर आईडी पे काउंट होंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि दोनों फील्ड्स में हम चूज कर रहे हैं तो 2 बार स्कैन करके दोनों ही ऑप्शंस में हमको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद में सेम जैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, ऑपरेटर हमारे वेरीफाई करने के बाद और लास्ट में पैक कोड जनरेट करके और पैक कोड वैलिडेट करने के बाद एनरोलमेंट स्लिप, ये जो भी ऑप्शंस होते हैं जो प्रोसेस है उससे गुजरते हुए लास्ट में हम लोगों का जिस तरह से डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं सेम उसी वे में जो रिसिप्ट निकल के एनरोलमेंट स्लिप आया उसको और हमने एनरोलमेंट फॉर्म दोनों को स्कैन करके उन्हें भी अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद में कंप्लीट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसीजर है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है।